हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। अब तक आप ये तो जान गए होंगे कि कंक्रीट एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। आइए अब जानते हैं कि मिनरल एडमिक्सचर्स किसे कहते हैं। मिनरल एडमिक्सचर्स बेसिकली कंक्रीट की मिक्सिंग के वक्त आपके कंक्रीट के अंदर एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, और वो भी पार्शियली, फुल्ली रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि सीमेंट का पार्शियल, यानी सीमेंट के अंदर सीमेंट को हटा के कुछ हिस्सा हम मिनरल एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं व्हाइल मिक्सिंग द कंक्रीट। ओके, अब ये जो मिक्सिंग हो रही है इसका क्या कारण होता है? एक कारण होता है कंक्रीट के अंदर अपने हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना, या फिर कंक्रीट की कुछ हद तक इकोनॉमी को अचीव करना। ठीक है, इसलिए हम मिनरल एडमिक्सचर्स का इसके अंदर यूज करते हैं। अब बात करते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, मिनरल एडमिक्सचर्स यानी वो मटेरियल जो जिनमें पोजोलानिक प्रॉपर्टीज है। अब पोजोलाना मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए पोजोलाना का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मैं आपको रॉ मीनिंग बता रहा हूं पोजोलाना का। पोजोलाना बेसिकली वो होते हैं जो हम अगर कहें कि वॉल्केनिक इरप्शन जब होते हैं तो वॉल्केनिक इरेक्शन के अंदर जो वॉल्केनिक ऐश निकलती है, ठीक है, राख जो निकलती है, उसको हम कहते हैं पोजोलानिक या वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, और उसके अंदर होते हैं पोजोलानिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसी तरह से जो मटेरियल पोजोलानिक प्रॉपर्टीज रखते हैं उसको हम पोजोलानास कहते हैं। ठीक है, अब पोजोलाना बेसिकली अगर हम इसको और अच्छी तरह समझे तो ये वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर एमोर्फस सिलिका होता है, एमोर्फस सिलिका। और एमोर्फस सिलिका जब वाटर के प्रेजेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, तब ये कुछ कंपाउंड ऐसे बनाता है जो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको पोजोलानास कहते हैं। और इनमें अगर हम मटेरियल्स की बात करें, कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात करें, या कुछ ऐसी चीजों की बात करें जिनके अंदर पोजोलानिक प्रॉपर्टी देखी जाती है, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है फ्लाई ऐश। अब फ्लाई ऐश क्या होती है, अब मैं आपको ये मिनरल एडमिक्सचर्स गिनवा रहा हूं। ठीक है, जिनमें है पहला फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होती है, तो जो एग्जॉस्ट, जो हमारे जो कोल पावर प्लांट्स है या फायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो एग्जॉस्ट के अंदर जो ऐश निकलती है तो उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक है, इसको हम इनके अंदर पोजोलानिक प्रॉपर्टीज देखी जाती है तो इसको हम यूज करते हैं। दूसरे होते हैं ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अब ये जो है इनके अंदर भी काफी बेहतर प्रॉपर्टीज होती है। कंपाउंड ये जो बनाते हैं ये पोजोलानिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, और ये आपके कंक्रीट के अंदर जो केमिकल अटैक्स हो सकते हैं आगे, जिसके अंदर अच्छा खासा डैमेज होता है केमिकल अटैक से, तो केमिकल अटैक से ये जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है वो आपके कंक्रीट की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं सिलिका फ्यूम। अब सिलिका फ्यूम बेसिकली क्या होता है, तो देखिए सिलिका फ्यूम सिलिकॉन इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट होता है, और ये बाय प्रोडक्ट काफी बेहतर होता है, जिसके अंदर आपके कंक्रीट, मतलब ये जो सिलिका फ्यूम होते हैं, इन सिलिका फ्यूम के अंदर पोजोलानिक प्रॉपर्टीज तो अच्छी खासी होती है, लेकिन साथ साथ में इसमें ऐसी भी प्रॉपर्टीज देखी गई है जो आपके कंक्रीट को अच्छी खासी डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसी कारण ये जो सिलिका फ्यूम है आजकल जो है हमारे कंक्रीट के अंदर जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनते हैं उसके अंदर सिलिका फ्यूम का काफी हद तक यूज किया जाता है, बिकॉज ये उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, और एक मटेरियल होता है मिनरल एडमिक्सचर्स के तौर पर यूज किए जाने वाला, जिसको हम कहते हैं राइस हस्क ऐश। अब ये राइस हस्क को बर्न करके एट अ कंट्रोल टेम्परेचर पे इसको बर्न करके जो है इसमें से राइस हस्क ऐश प्रोड्यूस की जाती है, जिसको हम बाद में एज अ मिनरल एडमिक्सचर्स हमारे कंक्रीट में यूज करते हैं। इसके अलावा एक और मटेरियल है, और ये सारे जो मटेरियल मैं आपको गिनवा रहा हूं ये मेजरली और पॉपुलरली यूज किए जाने वाले मिनरल एडमिक्सचर्स है। ठीक है, और भी कई ज्यादा है, लेकिन मैं आपको मेजरली और वेल नोन और जो पॉपुलरली यूज किए जाने वाले वही बता रहा हूं। ठीक है, तो एक और मटेरियल आपके अंदर जो एज अ मिनरल एडमिक्सचर्स यूज करते हैं, और वो है मेटाकाओलिन। अब मेटाकाओलिन बेसिकली क्या होते हैं, तो जो कावलिनाइटिक क्ले होती है, कावलिनाइटिक क्ले को हम कैल्सिनेशन उसका करते हैं, और कैल्सिनेशन करने के बाद हमें मेटाकाओलिन मिलता है। तो मेटाकाओलिन बेसिकली हम एज उसके अंदर क्योंकि पोजोलानिक प्रॉपर्टीज होती है तो उसको हम एज एन मिनरल एडमिक्सचर्स यूज करते हैं हमारे कंक्रीट के अंदर। तो ये कुछ जो हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स जो मैं आपको बताए हैं, जो गिनवाए हैं, और ये काफी वेल नोन है और पॉपुलरली यूज किए जाने वाले मिनरल एडमिक्सचर्स से। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि मिनरल एडमिक्सचर्स क्या होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है और ये कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो क्लिप को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।